हेलो एनालिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इफ़ फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें आपको इफ़ का कंप्लीट आपको नॉलेज, डीप नॉलेज मिलेगी। उसके साथ साथ आपको एंड और फंक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इफ़ का क्या डेफिनेशन, एंड और का क्या डेफिनेशन है, उसके साथ साथ इफ़ का आर्गुमेंट क्या पास करते हैं, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप कि मुझे यहाँ पे इसका डेफिनेशन बताने की रिक्वायर्ड नहीं है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट कि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट लॉजिकल टेस्ट ये रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद में वैल्यू इफ़ ट्रू, ये ऑप्शनल और ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ साथ एंड फंक्शन और फंक्शन, इन दोनों को यूज करके भी कुछ रिजल्ट लाए जाते हैं। तो जैसे कि मैं अगर एंड फंक्शन यहाँ पे यूज करूँ, तो यहाँ पे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, इसकी भी कुछ लिमिट होती है। जैसे कि आप देखोगे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, इसका मिनिमम 1 आर्गूमेंट लॉजिकल दोगे और उसके बाद में इसका मैक्सिमम 255 इसका लिमिट होता है, कि आप इसमें 255 लॉजिकल तक दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आप दे सकते हैं। इस सेम वे में आपका और भी चलेगा। उसके साथ साथ लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं विथ ये लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में, उसको लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ इफ़ के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ़ यूज किया, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे जैसे लॉजिकल ऑपरेटर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ग्रेटर देन, लेस देन, डज नॉट इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये ऑपरेटर होते हैं। ये ऑपरेटर हम पास करेंगे इफ़ के साथ में। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लॉजिकल टेस्ट हमें हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में पास करना होता है। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ कि ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, तब क्या आना चाहिए हमारा, यस, अदरवाइज नो। ठीक है, यहाँ पे नो आया क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 नहीं है। यहाँ पे 2 करता तो वाई आएगा। तो इफ़ का मतलब होता है यदि, और यदि अगर कोई अपने सेंटेंस में यदि यूज करता है हिंदी में, तो उसके दो पहलू होते हैं, होगा या नहीं होगा, सही होगा या गलत होगा, यस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेम ऐसे ही तो इफ़ में भी यही होता है, कि जो भी हम लॉजिकल टेस्ट पास कर रहे हैं उसका कुछ तो रिजल्ट होगा, ट्रू होगा रिजल्ट या फॉल्स रिजल्ट होगा, वही होता है। तो यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर ये रहे, और उसके साथ में मैं आपको कुछ यहाँ पे फंक्शन एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये मोस्टली आपको इंटरव्यू में सेम नहीं, आपको कुछ डिफरेंट तरीके से भी आपको पूछे जा सकते हैं। इफ़ कंडीशन के साथ साथ, उसके साथ साथ आपको और फंक्शन या एंड फंक्शन लगाना होता है। और सिंगल फंक्शन, सिंगल अगर इफ़ यूज करते हो वो फंक्शन होता है, अगर इफ़ के साथ में और यूज करते हो और एंड यूज करते हो तो वो फॉर्मूला बन जाता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया। उसके लिए यहाँ पे मैंने, अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है। ये कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेटर देन 60 फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा वीडियो अभी थोड़ा लंबा होगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे आपको बेहतर ही जानकारी मिलेगी। इफ़ मैंने यूज किया यहाँ पे, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 60%। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में इफ़ एंड, ये वाला एंड लगाया, और उसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल 50%, ये लेस देन और इक्वल कितना, 60%। एंड का
ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद में ट्रू हमारा क्या हो जाना चाहिए, सेकंड। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ और उसके बाद में इफ़ एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल 33%, ये लेस देन और इक्वल 49%, तब हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये थर्ड। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में इसका ब्रैकेट बंद किया। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेकंड, ये क्योंकि सेकंड क्यों आया, ये 54 है, तो इन बिटवीन किस में मिल रहा है, 50 से 60 तक, ये यहाँ पे सेकंड डिवीजन। अगर कहीं भी बिटवीन की बात की जाए तो वहाँ पे एंड फंक्शन यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे और भी यूज कर सकते हो इन बिटवीन। इन बिटवीन में के साथ साथ और कैसे यूज करते हैं, क्योंकि और हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, बट ये हमारा आंसर जो है एकदम परफेक्ट नहीं आता। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें ना कुछ थोड़ा ये कुछ आप इसमें समझ नहीं पा रहे होगे, तो मैं इसको ना कुछ फॉर्मूला को तोड़ के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मैं आपको अभी पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर ये 32% है, अगर मैं इसको यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स। ठीक है, फॉल्स की कंडीशन में यहाँ पे ये, ट्रू की कंडीशन में ये है, फॉल्स की कंडीशन में इतना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ट्रू की कंडीशन में तो फर्स्ट आना चाहिए, अगर ये ट्रू होता तो यहाँ फर्स्ट आता। फॉल्स में क्या, इतनी सारी कंडीशन है, उसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करके देखना है कि एक एक स्टेप में क्या कर रहा है। अब मैं अगर एंड को यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं F9 प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये फॉल्स आया। अब मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स में क्या होना चाहिए, ये तो ट्रू में आना चाहिए सेकंड, लेकिन फॉल्स में क्या है, ये इतना सारा। अब मैं इसको नेक्स्ट एंड को कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ तो ये भी फॉल्स है। तो अब ये क्या मतलब, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू में आनी चाहिए। ये फॉल्स वाली क्या है, ये फॉल्स, ये सभी फॉल्स है, यहाँ फॉल्स, तो इसका मतलब फॉल्स की वैल्यू उठाएगा। फॉल्स की वैल्यू, अब आप बोलोगे ये तो वैल्यू ट्रू की है, यहाँ देखोगे, यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये ट्रू की है, यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी ट्रू की वैल्यू, लेकिन फॉल्स की वैल्यू क्या है, ये है फॉल्स की वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, फेल आया। अब मैं इस सेम ऐसे ही बात करता हूँ इसकी, यहाँ पे ये मैंने लिखा और उसके बाद में इसको मैनेज किया मैंने ऐसे, और उसके बाद में ये। ठीक है, अब ये सेकंड सेम आपको यहाँ पे मैं पूरा डीप आपको बताऊंगा कि इफ़ कंडीशन कैसे यूज होता है। ये मैंने यहाँ F9 किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे F9 प्रेस किया, ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स में क्या होना चाहिए, ये तो ट्रू वाली है, फॉल्स में क्या, इतना सारा है, ये कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद में मैंने एंड को कैलकुलेट किया मैनुअली और यहाँ पे देखा F9 प्रेस किया, ट्रू। तो अब आप देखोगे ये लॉजिकल टेस्ट है, ट्रू, और इसके लिए क्या, ये क्या बोल रहा है कि ट्रू वाली वैल्यू आनी चाहिए, ये ट्रू वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब जब हमारा यहाँ पे ट्रू मिल गया तो ट्रू वाली वैल्यू आएगा, फॉल्स का नहीं आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब आप आगे देखोगे जहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैंने मैनेज किया, एक एग्जाम्पल को अच्छे से आप समझ जाओगे तो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने इसको किया F9 ट्रू, तो इसका मतलब ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ गया और ये ट्रू की वैल्यू उठा लेगा, तो फॉल्स पे जाएगा ही नहीं आगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा,
आपको सेम सभी में आपको ये चेक करना है, ये ऐसे चेक कर रहा है बार बार, और उसी के हिसाब से ये यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, ये कंडीशन के भी यहाँ पे। अब मैं इसको और से आपको करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और इसको कर दिया थोड़ा कमेंट में। इसको मैंने क्या किया, एंड को और से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, और में हो गया सब में। अब यहाँ पे देखोगे सभी में और ये हो गया यूज, ये भी और यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे ये सेकंड है, ये जबकि ये हमारा क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, और ने क्या दिया, इसको हमें सेकंड दिया, बट ये हमारा परफेक्ट आंसर नहीं है, इसीलिए हमारा और फेल हो जाता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ग्रेड इज ए और बी देन required 50% of salary, 15% of salary, and if grade is C then nil। तो हमारा कुछ आंसर नहीं आना चाहिए, रिक्वायर्ड आउटपुट ये रहा हमारा। तो यहाँ पे क्या बोला कि और में देखो यहाँ पे ये बिटवीन की बात थी और यहाँ पे और की बात है। अगर मैं यहाँ पे इफ़ यूज करता हूँ, इफ़ के साथ साथ मैं और फंक्शन यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इक्वल ए है, ए, और ये क्या है हमारा बी होना चाहिए। ठीक है, इक्वल यहाँ पे दिया मैंने, यहाँ पे बी। ठीक है, ये 1 और यहाँ सॉरी यहाँ 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद किया, तब हमारा क्या होना चाहिए, ए और बी है, तब हमारा क्या होना चाहिए, सैलरी का 15% आउटपुट में आना चाहिए। तो ये वाली सैलरी का 15%, अदरवाइज ये नेल हो जाना चाहिए। तो एंटर किया और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, ये। अब यहाँ पे अगर आप यूज करते और एंड फंक्शन, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे एंड और की जगह एंड लगा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट कुछ भी नहीं आया। तो ये सब आपको देखना है कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है। ये यहाँ पे ए और बी दोनों होनी चाहिए सेम। मैं इस पे आता हूँ, इस एग्जाम्पल पे, कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये जॉब रेटिंग दिया हुआ, इफ जॉब रेटिंग इज इक्वल और मोर देन 3 देन सैलरी विल बी इंक्रीज 7.5%। जैसे कि अगर यहाँ पे जॉब रेटिंग 5 है तो इसका सैलरी 7.5% इंक्रीज हो जानी चाहिए। जैसे कि इसकी जॉब रेटिंग 1 है तो इसका क्या है कि 33 जो समथिंग सैलरी है वो और भी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, और फंक्शन। तो इफ के साथ में मैंने और लगाया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये वाला, ये इक्वल क्या 1 और ये इक्वल 2, 1 और 2 हो तब क्या हो जाना चाहिए, हमारी सैलरी क्या हो जानी चाहिए, हमारी डिक्रीज हो जानी चाहिए सैलरी, वो भी क्या 7.5% एग्जिस्टिंग सैलरी का। तो ये वाली सैलरी माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया, इस सैलरी का 7.5%। ठीक है, अब फॉल्स में क्या हो जाना चाहिए, ये हमारी वाली सैलरी जो है, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, ये सैलरी प्लस ये इस सैलरी का 7.5%, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद किया यहाँ पे। अब आप देखोगे
कि इसका जॉब रेटिंग 5 है, ठीक है, इसका सैलरी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि हमारा 3 इक्वल 3 और मोर देन 3 जॉब रेटिंग है, तब इसकी सैलरी क्या बढ़नी चाहिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे ड्रैग कर देता हूँ, कंट्रोल डी किया, और यहाँ पे आप देखोगे अब मैं यहाँ पे फिल्टर यूज करता हूँ। फिल्टर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 और 2, यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आप किसी को भी देख सकते हो, यहाँ पे इसकी एग्जिस्टिंग सैलरी कितनी थी, 25 समथिंग, तो इसकी सैलरी 7 माइनस हो गई 7.5%। ये इसका 7.5% अगर आप निकालते हो एनुअल, ये तो इसका कितना सैलरी हो गया 1934। ठीक है, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना हो रहा 23,857। तो यहाँ पे सेम वही है, ये राउंड में है और ये डेसिमल में है, इसीलिए यहाँ पे है, वही सेम आंसर है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे 1 2 को हटा के ये सिलेक्ट करता हूँ, तो आप किसी की वो देख सकते हो 30,000 समथिंग की 33,000 हो गई। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये वाली इस वाले एग्जाम्पल को और से करना, एंड से करना, और से तो अभी किया है, मुझे क्या करना है और से करना है, तो मैं क्या करता हूँ और को एंड से यूज रिप्लेस कर देता हूँ। एंड किया और यहाँ पे, और उसके बाद में इसको ये किया, अब उसके बाद में यहाँ पे देखोगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एंड यूज किया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे इसको ऐसे माइनस किया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे इसकी जॉब रेटिंग क्या है, 2 है। 2 में मतलब क्या होनी चाहिए, 7.5% डिक्रीज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया इसने, बढ़ा दी सैलरी। ठीक है, 45 के 48 कर दी। तो यहाँ पे एंड में यही है कि आपको ये देखना है कि वहाँ पे परफेक्ट क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने ये बताया कि ये चीज क्वेश्चन में ही आपको क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हो, इफ द जॉब रेटिंग इज 1 और 2, यहाँ पे और यूज किया हुआ है। ठीक है, 1 और 2, देन सैलरी विल बी रिड्यूस बाई 7.5%। ठीक है, आई होप कि आप इन एग्जाम्पल को समझ पाए होंगे, इसको इसको और इस वाले को मैं यहाँ पे बताता हूँ। रिक्वायर्ड आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए, यहाँ पे ये जब भी आप किसी ऑफिस में देखते होंगे कि कुछ कंडीशन लगा के डैशबोर्ड में या अटेंडेंस सीट में ये सब यूज करते हैं, वो टाइम पे होता है। यहाँ पे आपने परसेंटेज पे भी देखा, आपने यहाँ पे ये नंबर पे भी देखा। अब मैं टाइम पे बताता हूँ इफ़ कंडीशन कैसे यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इफ़ के साथ में एंड यूज करूँगा। अब मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया, ठीक है, उसके बाद में एंड लगाया। ठीक, अब यहाँ पे ऑपरेटर ये है, ठीक है, ये अब हमें क्या करना है कि 9 एग्जैक्ट शार्प 9 बजे से 9:30, 9 to 9:30 है तो परफेक्ट। अगर 9:30 से एक भी सेकंड अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्या लेट में जाना चाहिए। ठीक है, वो भी कब तक, 10 बजे तक। 10 बज के 1 सेकंड भी हो गया तो वो क्या होना चाहिए, वेरी लेट, वो भी कब तक, 11 बजे तक। अगर कोई 11 बज के 1 सेकंड भी हो जाता है, उसके बाद में आगे की ओर जब भी इससे ज़्यादा हो जाता है, 11 बजे से ज़्यादा भी टाइम जब जब भी हो, उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ कंडीशन दे सकते हो। आई होप कि मैं आपको इतना बताऊंगा तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा टाइम पे भी। तो यहाँ पे इसका हाफ डे लग जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये ना देते हो, इसके जस्ट इसका रेफरेंस दे देता हूँ, इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल ये वाली वैल्यू, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा दूर हो जाएगा।
इफ एंड ये, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल ये, इसको फ्रीज किया, उसके बाद में ये लेस देन और इक्वल ये, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये परफेक्ट आना चाहिए। मैं इसी का रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है, इफ एंड ये, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ सो दैट की कंडीशन आपको दिखती रहे। इफ एंड ये ग्रेटर देन इक्वल ये, उसके बाद में दूसरा लॉजिकल टेस्ट मैंने ये दिया, लेस देन और इक्वल ये दिया, ठीक है, तब क्या आ जाना चाहिए मेरा, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, ये। अब फॉल्स में क्या आनी चाहिए कि ये तो हमारी ट्रू में हो गई वैल्यू, कि ये अगर ट्रू है तब तो ये आ जाना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स अगर हुआ तो क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ ये कंडीशन भी तो है कि ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स में क्या है कि इतनी सारी और भी कंडीशन है कि जो हमारी फॉल्स में कुछ तो ट्रू में भी मीट करेंगी, क्योंकि इतना तो एक तो कंडीशन है नहीं कि, उसके साथ साथ मुझे क्या करना है कि मैंने अल्ट और इक्वल प्रेस किया और यहाँ पे नीचे आ गए, और उसके बाद में इफ एंड ये वाला लॉजिकल दिया, ग्रेटर देन और इक्वल ये दिया, फ्रीज किया, उसके साथ साथ ये लेस देन और इक्वल ये दिया, ठीक है, यहाँ इसका ब्रैकेट बंद किया, और उसके बाद यहाँ क्या दिया, लेट, ठीक है, ये तो क्या हो गई ट्रू वाली कंडीशन। अब फॉल्स वाली कंडीशन क्या है, अल्ट इक्वल किया, अल्ट एंटर सॉरी, इफ एंड अब उसके साथ साथ ये वाली कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल ये, इसको भी फ्रीज किया, उसके साथ साथ ये दिया मैंने, ये दिया लेस देन और इक्वल, मैंने ये दिया, इसको फ्रीज किया, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद वेरी लेट, ठीक है। अब क्या बच रहा कि मेरा कंडीशन लास्ट कंडीशन है, और उसके साथ साथ अगर और भी कंडीशन होता तो मैं नेक्स्ट इफ लगा देता। मेरा लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन के बाद में अगर कुछ भी रहता है, ये आप जो देख रहे हो AM PM का जो भी होगा वो आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आता AM कैसे देखना है PM, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उसमें भी आपके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा कि ये भी चेक कर लेगा कि AM का 9:30 चेक करना है या 9 चेक करना है या PM का भी चेक करना है, ये सब चेक करके बता देगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, हाफ डे, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, ये और ये यहाँ पे, तो मैंने इसको कंट्रोल D किया, और यहाँ पे देख सकते हो कि सेम आउटपुट आ रहा। अब मैं इसको एकदम आपको यहाँ पे एक एक स्टेप करके आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये हुआ है। ये मैंने एंड को सिलेक्ट किया, और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, F9 प्रेस किया, और यहाँ पे क्या आया, ट्रू, ये है, ये अगर ट्रू है, ये ट्रू हो गई कंडीशन जो मैंने दिया था, लॉजिकल टेस्ट पास किया था, वो ट्रू हो गया, तो ट्रू में क्या, ये ट्रू हो गया, ये परफेक्ट आंसर आ गया। उसके साथ साथ मेरा फॉल्स पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ट्रू कंडीशन मीट हो गया। अब अगर मैं वेरी लेट पे यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं इसको एंड को लेता हूँ और उसके बाद F9 प्रेस किया, यहाँ फॉल्स हो गया। अब ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है, तो इसका मतलब ये फॉल्स वाला ट्रू पे तो चाहिए ही नहीं मुझे, ये फॉल्स का चाहिए, ठीक है। अब फॉल्स में क्या है कि यहाँ पे और भी कंडीशन दी हुई हैं कि मुझे एक कंडीशन पे नहीं देखना। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये क्या दिया, ये फॉल्स दिया हो। अगर मैं इस इफ की बात करूँ, यहाँ पे ये फॉल्स दिया, तो मुझे ट्रू पे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखने की ज़रूरत है फॉल्स पे। अब मैं फॉल्स पे एक और कंडीशन है, यहाँ पे देखेंगे, इफ़
इस एंड को ये ट्रू फॉल्स जो रिटर्न करेगा, यहाँ पे F9 प्रेस किया और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू है। अब ये अगर यहाँ पे ट्रू मिला हुआ तो ट्रू में क्या है, ये वैल्यू इफ ट्रू, ये क्या है, लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू रिटर्न किया तो यहाँ पे ये ट्रू वाली वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये वेरी लेट यहाँ पे ये रिटर्न किया, ये ट्रू वाला, हमारा फॉल्स से कोई मतलब नहीं रहा। सेम आप देखोगे, अगर मैं हाफ डे वाली बात करता हूँ यहाँ पे मैं इस इफ पे उठाता हूँ और इसका F9 क्या फॉल्स हो गया, तो हमारा क्या फॉल्स में यहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे जाने की ज़रूरत, इस फॉल्स पे आता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि इसको मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये भी फॉल्स रिटर्न किया, तो फॉल्स पे हमारा क्या है, ये आ गया, ट्रू पे क्या है, ये आ रहा था। ठीक है, अगर मैं इस पे आता हूँ, इसको कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे किया, ये क्या फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये क्या है, ये वैल्यू कब आ रही है, जब ये ट्रू हो रहा है, ये वाला लॉजिकल टेस्ट हम जो पास करें वो ट्रू रिटर्न करे, तब ये वैल्यू आएंगी ये तीनों। अगर नहीं हो रहा, ये फॉल्स है, तो फॉल्स में क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, हाफ डे कैसे, क्योंकि ये तो सभी ट्रू वाली चीज है, अब ये बचा कौन सा, ये वाला फॉल्स लास्ट वाला, तो यहाँ पे ये हाफ डे आया। ठीक है, तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी आपको इफ़ से रिलेटेड आपकी हर क्वेरी जो भी होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी इफ़ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पे। अगर कुछ भी रहता है तो इसके लिए मैं आपको नया वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से इसी तरीके से मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड ये लुकअप रेफरेंस के जितने भी ये फंक्शन है सभी एक एक करके इतने डीप नॉलेज में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ये जैसे कि फाइनेंशियल में कुछ फंक्शन हो गए जो यूज के हैं, वो जैसे कि टेस्ट में हो गए, ये सभी आपको बताऊंगा। ये टेक्स्ट वाले जो फंक्शन है बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, जैसे कि लुकअप रेफरेंस के हो गए ये, और स्टैटिकल के हो गए, ये मैथ के हो गए, ये सभी मैं धीरे धीरे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि आप इतनी अच्छे वीडियो देखते हैं, डीप नॉलेज के वीडियो देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।